हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीजी के बारे में। और मैं लेके आया हूं बीजी में आपको एक नया एंट्री। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था सेल्स बिल की एंट्री, वो भी मल्टीपल टैक्स की। और उसके अलावा हमने सीखा था परचेज बिल की एंट्री। और परचेज के बाद हमने सीखा था पेमेंट बिल की एंट्री और रिसिप्ट बिल की एंट्री। और उसके बाद सीखा था कॉन्ट्रा एंट्री। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सपेंसेज का एंट्री। एक्सपेंसेज का एंट्री दो तरीके से डलता है। एक तो डलता है आप तुरंत एक्सपेंसेज को पेमेंट कर देते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने तुरंत कैश में पेमेंट कर दिया या बैंक में पेमेंट कर दिया। और दूसरा एंट्री होता है जैसे खर्चा हमारा हुआ 31 मार्च को, लेकिन हमने पेमेंट किया उसका 10 अप्रैल को। ठीक है, अब हमारा खर्चा कब कब का है? वो मार्च मंथ का है और हमने पेमेंट किया है 10 अप्रैल को। लेकिन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस खर्चे को कैसे डालेंगे? वो भी मार्च मंथ में, क्योंकि हम जब हम पेमेंट का एंट्री डालते हैं तो वो खर्चा आ जाता है अप्रैल मंथ में। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम एंट्री को कैसे एक्सपेंसेज बुक करते हैं और उसके बाद पेमेंट का एंट्री किस तरह से डालते हैं। पहले हम एंट्री को बुक करेंगे बीजी के अंदर और बुक करने के बाद उसकी पेमेंट एंट्री डालेंगे। यही हम इस बीजी के अंदर सीखने वाले हैं। और थोड़ा और हम गहराई से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने वीडियोग्राफी कराई कंपनी में, कोई फंक्शन किया, उसकी वीडियोग्राफी कराई मार्च में और उसका पेमेंट बना 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब 1,00,000 रुपए का पेमेंट इन्होंने करना है, तो इन्होंने कैसे पेमेंट किया? इनके पास दो ऑप्शन है पेमेंट करने के, या तो इनको ये बैंक में पेमेंट करेंगे या ये कैश दे देंगे। या तो ये मार्च में इन्होंने अगर पेमेंट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्च में तो आप पेमेंट एंट्री के थ्रू इस एंट्री को एक्सपेंसेज में बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डीआर करना होगा। किसको? एक्सपेंसेज को। जो भी आपका एक्सपेंसेज है, जैसे यहाँ पे वीडियोग्राफी है तो पार्टी एक्सपेंसेज में डाल सकते हैं, तो पार्टी एक्सपेंसेज को आप डेबिट करेंगे और सीआर करेंगे किसको? कैश को या बैंक को। और ये एंट्री आएगी पेमेंट वाउचर में। अगर भाई साहब जी बोल दे कि भाई 1,00,000 का पेमेंट मैं आपको करूँगा अप्रैल महीने में, अब क्या होता है कि अप्रैल महीने का खर्चा नहीं है, खर्चा तो ये है मार्च महीने का। लेकिन कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर अप्रैल में ही डाल दो, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर, ये मैं मानता हूँ 20-21 है, और ये फाइनेंशियल ईयर जैसे ही अप्रैल आता है फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो 10,00,000 रुपए का इनकम आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 10,00,000 रुपए का। तो 10,00,000 का हमें गवर्नमेंट को 30% इनकम टैक्स जमा कराना होता है। वो कैसे जमा कराते हैं कि 2-2.5 लाख तक 0% रहता है, उसके बाद अगले 2.5 लाख पर फिर अगर नॉर्मल स्कीम है तो आपको 5% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 20% का स्लैब है, फिर 30% का स्लैब है। और नया है तो आपको 5, 10, 15, 20 ये बहुत सारी आपको रेट मिल जाती है। ठीक है, तो अब हमें 10,00,000 का 30% जमा कराना पड़ेगा। मान लीजिए 10,00,000 का हमें 30% पड़ा, कितना? सारे एक्सपेंसेस लगा के हम 1,00,000 रुपए हमें जमा कराना पड़ा या 2,00,000 रुपए हमें जमा कराना पड़ा। ज़्यादा बनेगा वैसे तो, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हमें 2,00,000 रुपए जमा कराना है। तो हम अगर यहाँ पर 1,00,000 रुपए इस महीने में एक्सपेंसेज में बुक कर लेते हैं मार्च में, तो हमें 9,00,000 पे इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और इसी एंट्री को समझने वाले हैं कि ये जो 1,00,000 की एंट्री है, इसको हम मार्च महीने में एक्सपेंसेज को बुक कर दें और पेमेंट हमारा अप्रैल महीने में हो जाए। यही एंट्री को हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दोनों तरीके से एंट्रियों को पोस्ट करके बताऊंगा कि आप पेमेंट का एंट्री कैश बुक में कैसे करेंगे और एक्सपेंसेज को कैसे बुक करेंगे। और अब मैं बीजी को कर लेता हूं ओपन। अब हमारी बीजी इसके अंदर ओपन हो गई है। हमें दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक तो हम पेमेंट वाउचर जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जर्नल वाउचर में एक एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले जर्नल वाउचर में एक एंट्री करके दिखाता हूं।
जैसे मैंने डाल लिया JVNL। JVNL मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा है, इसको मेन में हमने यहाँ डाल लिया मेन। तो मेन में हम 5 तारीख में एक एक्सपेंसेज बुक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और जैसे हमने 5,000 रुपये से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेज बुक किया, तो एक तरफ तो हम कौन सा एंट्री डालेंगे जो हमारा एक्सपेंसेज का है, दूसरी तरफ हमें क्या डालना होगा, हमें डालना होगा उस पार्टी का नेम या वो कंपनी का नेम जिससे हमें सप्लाई हो रहा है कोई भी एक्सपेंसेज। एक तरफ तो हमें जानना होगा पार्टी का नेम, दूसरी तरफ हमें डालना होगा कंपनी का नेम जिससे हमें जो भी एक्सपेंसेज की सर्विस है या कोई मटेरियल है जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका हम नाम डालेंगे क्रेडिट में, और वो हमारे क्रेडिटर्स में दिखाई देगा या हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें डाल देता हूं JVVNL। अब मैं आपको वाटर एक्सपेंसेज का लेजर ओपन करके दिखाता हूं कि ये एंट्री में क्या हो रहा है। अब देखिए वाटर एक्सपेंसेज में जब आप देखोगे तो अभी हमने जो 5 जुलाई का एंट्री डाला है 5,000 का, वो इसके अंदर आ गया है, वो इसके अंदर आपको मिल जाता है 5,000 का एंट्री, और यहाँ पे बैलेंस मिल जाता है। और अब हम समझते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप एक्सपेंसेज में देखेंगे तो आपको एक्सपेंसेज का एंट्री दिखाई देगा। ये देखिए ये 5,000 का एंट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंट्री है वो 5,000 का आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा या हमने इसके अंदर न तो कैश ऐड किया है ना बैंक, इसका मतलब क्या है, अभी हमने इसको पेमेंट नहीं किया है लेकिन हमारा एक्सपेंसेज बुक हो गया है। और अब हम देखेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमें इसका JVNL का इतना पेमेंट भी दिखाई देगा। देखिए क्रेडिटर्स में हम जाएंगे और क्रेडिटर्स में हम JVNL को ओपन करेंगे। देखिए ये 5,000 का एंट्री इसमें हमें दिखाई दे रहा है और 3,024 का हम इसको पेमेंट कर चुके हैं। तो देखिए ये वाला जो एंट्री है वो हमारा को दिखाई दे रहा है। अब दूसरा एंट्री हम किस तरह से डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं हम पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर में हम किस तरह से एंट्री डालेंगे, इसको एंट्री को भी हम एक साथ में डालेंगे। जैसे हमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डाला और इसके अंदर डाला हमने 3,000 रुपये, और दूसरा हमें पार्टी का नाम नहीं डालना क्योंकि हमने तुरंत पेमेंट कर दिया उसी महीने में, जिसे महीने में एक्सपेंसेज आया, और इसको कैश पेमेंट करके हम सेव कर देंगे। अब ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाई देगा। देखिए अब इसके अंदर ये वाला जो एंट्री है वो मैंने डाला है कैश, और ये आ रहा है पेमेंट वाउचर में, और ये आ रहा है जर्नल वाउचर में, और इसमें हमारा कैश नहीं आ रहा। ये बैलेंस हमें दिखा रहा है कि ये अभी हमने पेमेंट नहीं किया है क्योंकि ये JVNL होम के थ्रू डाला है। तो अब इस होम के थ्रू अब जब हम पेमेंट करेंगे तो कौन सा एंट्री डालेंगे, तो पेमेंट करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, पेमेंट में डालेंगे वाउचर में, और यहां पर लेंगे JVNL और यहां डालेंगे 5,000 रुपये। और बैंक से होगा तो बैंक और कैश भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए वाटर एक्सपेंसेज में तो इतना दिख रहा है, अब JVNL के एक्सपेंसेज में हम लेजर में देखेंगे, ये 5,000 रुपये की एंट्री यहाँ आ गई। ये इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है और यहाँ आपको कैश की एंट्री इसमें मिल गई, और ये यहाँ पर एक्सपेंसेज बुक किया था। तो इसी तरह से आप कैसे डाल सकते हैं, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप सारे एक्सपेंसेज बुक कर सकते हैं। जैसे कोई फ्लाइट का एक्सपेंसेज है तो यहाँ तो आ जाएगा, जैसे हमें कोई ट्रांसपोर्टर है, जैसे जैन ट्रांसपोर्टर है कोई, उसने हमें ट्रांसपोर्ट का बिल दिया तो यहाँ हम डाल देंगे फ्लाइट चार्जेज 50,000 डेबिट में, और क्रेडिट में उस पार्टी का नाम आ जाएगा, जैसे जैन ट्रेडिंग कंपनी 50,000। ठीक है, तो ये आएगा DR में और ये आएगा CR में। और हमेशा ये भी ध्यान रखना जितने भी एक्सपेंसेज है वो हमेशा आपको डेबिट ही करने होंगे। यदि कोई एक्सपेंसेज का आप एंट्री डालते हो या किसी खर्चे का एंट्री डालते हो तो आपको डेबिट करना होगा। जैसे किसी एक्सपेंसेज में, जैसे होटल बिल में आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया तो आप होटल एक्सपेंसेज को डेबिट करके 2 में डालोगे कैश या बैंक, या फिर दूसरे होटल का नाम भी डाल सकते हो, जैसे जिंजर होटल हो गया, टाटा का कोई
होटल है तो वो हो गया, 5 स्टार होटल का कोई नाम है तो वो, ये यहाँ पे आप डाल सकते हो 2 में। लेकिन जब आप कैश और बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री डालनी होगी, और जब किसी पार्टी का नेम लेंगे तो आपको जनरल वाउचर में एंट्री, जेवी। ये होता है एक्सपेंसेज का सीन। दूसरा, एक्सपेंसेज हमेशा आपको मैंने बताया डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंसेज क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट के लिए क्या है, जब कोई खर्चा, जैसे एक्सपेंसेज है, होटल का बिल मैंने बताया आपको 50,000 का पेमेंट किया, लेकिन उसने 10,000 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया, बाद में 10,000 रुपये हमें वापस लौटा दिया। पहली एंट्री हम डालेंगे यहाँ पर होटल एक्सपेंसेज, यहाँ पे आ जाएगा होटल का एक्सपेंसेज, और यहाँ पे आ जाएगा 50,000 का अमाउंट, एक जीरो और लगा दो, ठीक है। और दूसरे में आएगा उस होटल का नाम, अगर वो जनरल वाउचर आप डाल रहे हो तो। और वहीं आप जब कैश पेमेंट करके आ रहे हो, डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में एंट्री डाल रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, वही डेबिट में आपका एक्सपेंसेज आएगा और क्रेडिट में आएगा कैश या बैंक। बिल्कुल सिंपल एंट्री है एक्सपेंसेज की। एक्सपेंसेज को आप इस तरह से बुक कर सकते हो, यदि कोई एक्सपेंसेज उधार हुआ हो तो उधार के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेज उधार होता है तो हम उसके नाम से डाल देते हैं। जैसे राम ने हमें 50,000 का कोई एक्सपेंसेज किया, मान चलो 50,000 का उसने हमारे गाड़ी में तेल डलवाया, और ये हमें 65,000 का पेमेंट करना है, तो यहां पर आएगा फ्यूल एक्सपेंसेज डेबिट, 2 आएगा रामलाल 50,000, तो ये आएगा सीआर में, ये डीआर में। अब डीआर का मतलब क्या होता है, डेबिट, ठीक है। डेबिट का मीन्स क्या होता है कि वो पैसा हमने उसे लिया है। जैसे कैश को हम कभी भी डेबिट करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है या हमारे पास वो चीज़ है, और क्रेडिट का मतलब होता है हमेशा देना। जहां भी क्रेडिट आ गया, जैसे हमने 50,000 रामलाल को देने तो रामलाल हो गया सीआर और एक्सपेंसेज हो गया डीआर, ठीक है। राम के नाम हमें पैसे लिखने 50,000 रुपए, तो राम को हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट का मतलब देना है। एक्सपेंसेज का एंट्री इस तरह से आप कर सकते हो बिजी के अंदर। अगर आपको एक्सपेंसेज का एंट्री फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझसे पूछ लेना है किस तरह का एंट्री आपको एक्सपेंसेज में समझ में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्नल वाउचर में और आप किस तरह से एंट्री डाल सकते हैं। बिजी के जो भी जर्नल वाउचर है उसमें आप किस किस तरह से एंट्री डाल सकते हैं। जब भी आपका कोई एक्सपेंसेज खर्चा कंपनी के लिए होगा तो हमेशा डेबिट होगा। जब उस खर्चे को अगर कुछ कम हो जाता है, जैसे खर्चा 50,000 आपने पेमेंट कर दिया और उसका एंट्री भी डाल दिया और 10,000 उसने वापस दे दिया, तो यहाँ पे एक्सपेंसेज आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा ओनली 50,000 रुपये हुआ है। तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये का ही खर्चा दिखाना होगा। पहले 50,000 को डेबिट करेंगे और 10,000 रुपये वाले को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे 2 एंट्री पोस्ट होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे बताना है। और ऐसी ही वीडियो आपको अगर देखनी है, समझनी है, और आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो अब मिलते हैं बिजी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।